जनाब आगे बढ़ते हैं और बच्चों की बात हो ही रही है और नाजरीन, एक ज़माना था कि किसी भी दूसरी चीज़ की निस्बत नौजवानों में अपनी जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाने का शौक़ सब मशागिल से अफजल हुआ करता था। अब अगरचा सूरत हाल कुछ तब्दील तो नज़र आती है, लेकिन एहसन बात यह है कि अभी भी बेशुमार नौजवान इसमें बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। आज हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर सबको और ख़ुसूसन नौजवानों के इसी हवाले से कुछ अच्छी टिप्स देना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं उन्हीं की तरफ और जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर जी, एक मरतबा फिर जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया और आज एक कदरे थोड़ा सा शायद हमारे नाजरीन के लिए ये हैरान कुन भी हो कि हम तारीख़ी मुकामात की, जश्न बहारा की और इसी तरह के दूसरे इवेंट्स की बातें करते करते किधर को निकल गए। लेकिन इस तरफ आने का मकसद ये है कि ये जो एक फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है ना जी, इसका इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम तरीन किरदार होता है। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारे नौजवानों का इस तरफ कुछ ज़्यादा रुझान रहा नहीं है। एक तो वो पबजी, फिर मोबाइल और फिर टीवी और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ ने इनडोर जो सरगर्मियाँ हैं उनको बहुत फ़रोग़ दिया है और वो जो नौजवानों में पहलवानी का, गतके का, अपनी बॉडी बनाने का एक जुनून हुआ करता था, वो अब बहुत कम देखने को मिलता है। और इसी को उजागर करने के लिए आज हम अपने नाज़रीन को कुछ दिखाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू भी करना चाहते हैं कि बहुत से नौजवान आज भी इस पर कामिल यकीन रखते हैं कि अगर हमारी बॉडी अच्छी होगी तो हमारी सेहत अच्छी होगी और इसको बनाने के लिए, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए वो क्या क्या पापड़ पेलते हैं, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए मेरे पीछे नौजवानों की एक लाइन लगी हुई, शब्बल जुल्फ़ी आपको दिखा रहे हैं। ये सब के सब नौजवान जो है ना, ये अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से ट्रेनिंग कर रहे हैं। नौजवान क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का। क्या नाम आपका? उसामा ज़ुल्करनैन। जिस तरह मैं वो उस नौजवान से बात कर रहा था कि आजकल तो जो लड़के हैं वो ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, तो जब आपने ये अपनी बॉडी वगैरह बनाई तो क्या आपको अच्छी तब्दीली महसूस हुई अपने अंदर? हेल्थ की बेहतरी, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट ना कोई मतलब बंदा एनर्जेटिक रहता है, एक्टिव रहता है। तो कितना रोज़ का कितनी प्रैक्टिस करते हैं? मैंने 1 मंथ किया, सुबह शाम और 7 रनिंग, सुबह मॉर्निंग में भी और शाम को इवनिंग में भी और 7 रनिंग। 3 महीने हो गए वैसे टोटल। खाते पीते क्या हैं? खाते जो 7 दिन डाइट दी है, चिकन, चावल, उबला हुआ चिकन और आखिरी महीने में फ़िश उबली हुई। चिकन चावल खाते हैं, रनिंग करते हैं और इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ट्रेनर की बात की है कि जो इनको इनके उस्ताद जी बताते हैं, तो फिर लगे हाथों उस्ताद जी से ही कुछ गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ रहमान अब्बास साहब मौजूद हैं, बहुत ही शानदार फिज़िकल ट्रेनर हैं और आजकल नौजवानों को अपनी बॉडी, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बहुत अच्छी बातें बताते रहते हैं। इस नौजवान ने कहा रहमान भाई कि जब मैंने ये एक्टिविटी शुरू की तो मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज महसूस हुआ। लाइक किस तरह का? देखिए जी, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, जिस्म बनाया है, आप इबादत करते हो। उसके बाद दूसरी इबादत ये है कि आप वर्कआउट करो, जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसको बार बार ठीक करो। एक तो कोविड के बाद वैसे भी बहुत सारा चेंज आया है कि लोगों में एक अवेयरनेस हुई है, यंगस्टर में अवेयरनेस हुई है कि हमें इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक जिस्म की इबादत है। सोल आप करते हो कनेक्टेड अल्लाह से। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और ये बड़ी खुशी की बात है कि यंगस्टर जो हैं इस तरफ आए हैं और वर्कआउट भी करते हैं और एक्टिविटी भी रखी है। और ये एक्टिविटी ऐसी है कि जैसे समझ ले कि इबादत है। चलिए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ये हमारे साथ साथ आगे बढ़ते हैं और उस तरफ भी चलते हैं आगे भी कि आगे नौजवान जो हैं वो भी अपनी इसी प्रैक्टिस से। रहमान साहब हमें साथ चलते आइएगा। ये सब नौजवान यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, अब आप किस तरह का रुझान देख रहे हैं कि मतलब माजी की निस्बत नौजवानों में ये रुझान कम हुआ है, बढ़ा है, क्या सूरत हाल है? जी, बहुत ज़्यादा बड़ा है और वैसे भी और बड़ी मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है कि यंगस्टर जो है ना बहुत इस तरफ फोकस है। और वैसे भी अब जो है फिटनेस फील्ड बहुत आगे तक जा चुकी है, लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है, यहाँ तक कि यंगस्टर को अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, स्टडी है, उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो चाहिए। और अगर
स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी हॉबी बन जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। अच्छा, आजकल बड़े सारे ऐड आते हैं, अपने जिस्म को मजबूत बनाएं, दिनों में बड़ा शानदार बनाएं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाएं, ये क्या चक्कर है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि प्रैक्टिकल फील्ड में जैसे इन्होंने किया है, इन्होंने कार्बोनेटेड फूड अप किया है जिसकी वजह से मसल बिल्डअप होना शुरू हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं है, आपको उतना ही टाइम उतना ही प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, अगर तो आप स्किनी हैं तो आपको कार्बोनेटेड फूड अप करना पड़ेगा, प्रोटीन आपको मॉडरेट लेवल करना पड़ेगा। नाजरीन, ये जान रखिए आप कि ये जो इस तरह के अताइयों के एड्स आते हैं ना जी, कि दिनों में सूखे जिस्म को गुलाब जैसा खिलता हुआ बनाएं, दिनों में अपनी जो मसल्स हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बना लें, ये सब गलत बातें हैं। इन पर किसी सूरत आपने एतमाद नहीं करना। अगर किसी को बॉडी बनाने का शौक़ है तो वो पहले उसके बारे में स्टडी कर सकता है, फिर किसी फ़िज़िकल ट्रेनिंग से राबता कर सकता है, जैसे रहमान अब्बास साहब हैं और बहुत सारे फ़िज़िकल ट्रेनर्स हैं जो उनको साइंटिफिक बुनियादों पर बताते हैं कि किस तरह से वो अपनी कमज़ोर बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। और ऑब्वियसली जब बॉडी अच्छी होगी, बॉडी सेहतमंद होगी, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी बीमारी की क्या मजाल है कि वो हमारे करीब भी फटक सके। ये आज की थोड़ी सी गुफ्तगू जी, आई होप कि आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी, खुसूसन उन नौजवानों को जो फिज़िकल फिटनेस के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है फ़िज़िकल फ़िटनेस, और फ़िटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आप जितने भी ये स्ट्रेस में, जैसे बात भी पहले करी थी कि नौजवानों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी कम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।